गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी ये पहली शीट है। ये शीट शुरू करने से पहले तुम लोग एक बार पोटेंशियल की सारी फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला थी वीपी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पी ई डॉट डी आर। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी से क्यू ई डॉट डी आर। इसके अलावा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। और इसके अलावा डायपोल का पोटेंशियल V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और फिनोमिनन हो वो भी पढ़ लेना, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना। तो आज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पूरा कॉन्सेंट्रेट। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब the electric potential is found to be 5 volt throughout the throughout the magnitude of electric field in the region is dash। बोला है एक रीजन है जिसका वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब और उस रीजन में हर जगह पोटेंशियल सेम है। कितना है? 5 वोल्ट। हर जगह सेम है। मतलब मान लो हम रीजन को समझो ऐसा कोई रैंडम रीजन मान लेते हैं। चलो ये समझो रैंडम रीजन मान लिया हमने और इसके अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। हर पॉइंट पे 5 वोल्ट है। तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूँ, मान लो वी पी माइनस वी क्यू लूँ, तो वी पी माइनस वी क्यू की बेसिक फॉर्मूला क्या थी? पी से क्यू ई डॉट डी आर। लेकिन यहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। मतलब पी पॉइंट पे भी जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल क्यू पॉइंट पे भी है। अगर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उनका जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो P से Q E डॉट डी आर। और इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो याद रखना, जहां भी पोटेंशियल कांस्टेंट हो या जहां पे भी पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो, हर पॉइंट पे सेम हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। तुम्हें शायद याद हो चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में गॉस की तीसरी एप्लीकेशन शेल के लिए थी। तो याद है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो था। तो इसका मतलब है शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो याद रखना, जहां भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे अभी। पूरा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2 डायपोल पे डिपेंड क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेंट्रेट। बोला है अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। मतलब तुम्हें डायपोल मोमेंट यानी पी दिया हुआ है। कितना दिया है? 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 मीटर। डिस्टेंस दिया है तुम्हें कितना? 0.6 मीटर। सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा भी दिया है 60 डिग्री। तो बोला है इस डायपोल की वजह से क्या फाइंड करो? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू के पी। एक सेकेंड। V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ P मतलब डायपोल मोमेंट दी हुई है 16 इंटू 10⁻⁹ इंटू कॉस थीटा। तो थीटा देखो 60 है, कॉस 60 1/2 होता है, और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो आर तुम्हें दिया है
0.6 उसका स्क्वायर, तो 0.6 इंटू 0.6। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कौन सा? 0.6 इंटू 0.6। ठीक है। अब इसमें देखो पावर तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻+9, 10⁻−9। यहाँ पे जो 16 है ना, वो 16 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 8 जा 16 होगा। तो ऊपर बचेगा 9 इंटू 8, और नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा नीचे? 0.6 इंटू 0, यानी इसको लिखेंगे 6 इंटू 6, और ऊपर 100 दे देंगे। अब इसमें 9/6 तो हो जाएगा 3/2, मतलब 3 के डबल लगेगी। और 8/6 हो जाएगा 4/3। इसमें 2 की डबल लग जाएगी, 3 3 कैंसल। 2 की टेबल 4 पे, तो 4/2, 2 इंटू 100, तो आंसर आएगा 200 वोल्ट। तो ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी। कितना आएगा? 200 वोल्ट। तो याद रखना आंसर आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा, 200 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 3 पे। 3 वाला बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. बोला है कि कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं जो कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। छोटे ड्रॉप हैं जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ड्रॉप। और छोटे ड्रॉप कितने हैं? तो बोला 27 ड्रॉप्स हैं, वो बड़ा बना रहे हैं। जो छोटे ड्रॉप है उनका खुद का पोटेंशियल है 220 इंडिविजुअल। तो बोला जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो याद रख लेना, जब भी छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर बड़ा ड्रॉप बनता है, तो बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल होता है वो होता है n⁻²/3 इंटू वी। ये याद रख लेना, ये हमेशा काम आएगा। जब भी छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होता है? v' = n⁻²/3 इंटू वी। इसमें n मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ड्रॉप तुम्हें दिया हुआ है वो 27 है। उसका कितना पावर? 2/3 पावर इंटू वी। वी तुम्हें दिया है 220। अब ध्यान से समझो, 27 का 1/3, 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट होता है 3। कितना होता है? 3। और उसका ऊपर उसका स्क्वायर है। ध्यान से समझना। एक सेकेंड, ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है टेक्निकली। 27 का क्यूब रूट, यहाँ पे 27 के ऊपर 2/3 पावर है ना, तो 2/3 मतलब 2 मतलब स्क्वायर, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट होता है 3। अब उसके ऊपर स्क्वायर यानी 2 बचा है, इंटू 220। अब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 इंटू 220। तो 9 को अगर हम 220 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1980। यानी ऑप्शन तुम्हारा आएगा डी फॉर दिल्ली, 1980 वोल्ट। तो याद रखना, जब भी छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होता है? n⁻²/3। 2/3 मतलब स्क्वायर है और क्यूब रूट है। तो हमने 27 का पहले क्यूब रूट किया, फिर स्क्वायर किया, इंटू वी। वी मतलब इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कभी कभी चार्ज पूछते हैं, तो चार्ज के लिए ये फॉर्मूला रखना, बड़े ड्रॉप का चार्ज होता है n टाइम्स क्यू। जितने भी ड्रॉप्स हो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वोल्टेज हो तो n⁻²/3, चार्ज पूछा हो तो n टाइम्स क्यू। क्लियर? ये अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। पूरा ध्यान 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। यहां पे ध्यान से देखो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी कैसी है इन्होंने, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे दी हुई है। ये हमें बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया है डायपोल, प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्या रख दिया? डायपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू, ऐसे रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म किस में होती है? नेगेटिव चार्ज पे। डायपोल का जो पॉजिटिव है, वो ध्यान से देखो तो पॉजिटिव के पास में है, तो तुम्हें पता है प्लस प्लस रिपल्जन होता है। यानी कि यहां पे जो है ना, वो हमें क्या मिलेगा? रिपल्जन मिलेगा। यानी यहां मिलेगा रिपल्जन। सिमिलरली यहां भी रिपल्जन मिलेगा, दोनों साइड रिपल्जन मिलेगा। लेकिन जो राइट साइड वाला रिपल्जन है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, सॉरी लेफ्ट साइड वाला रिपल्जन ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि लाइंस पास में है। मतलब ये साइड होगी स्ट्रांग, और ये साइड होगी वीक। कौन सी साइड होगी? ये वीक, ये वाली। क्या टेक्निकल कुछ इश्यू चल रहे हैं इसमें। तो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रांग है, राइट साइड वाला कौन सा है? वीक है। तो डायपोल जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। किस साइड मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट, ऐसे जाएगा। अब टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट वाले देखो दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। दूसरी बात, ये राइट साइड अपने आप जाएगा। कोई भी सिस्टम जब अपने आप मूव करता है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। कोई भी सिस्टम जब अपने आप मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा ऑप्शन बी, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। याद रहेगा इतना? तो इसमें डायपोल खुद ब खुद राइट की तरफ जाएगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ना। ऑप्शन तुम्हारा आएगा बी फॉर बॉम्बे। याद रखना, जब भी सिस्टम अपने आप मूव करता है फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। हाँ, लेकिन बाहर से एनर्जी दे के मूव करवाएं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यहां डिक्रीज होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूरा ध्यान, 5 वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझो अच्छे से। टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, फिर दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस कौन सा है? R2 है। इसमें बोला R1 R2 से काफी बड़ा है, हैव इक्वल चार्जेस, दोनों में चार्ज क्या है? इक्वल। द पोटेंशियल वुड बी डैश। पोटेंशियल की फॉर्मूला होती है सिंपल भाषा में Q/R। तो यहां पे बोला है दे हैव इक्वल चार्ज, भाई दोनों के पास जो है कौन सा चार्ज है? इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज मतलब Q कांस्टेंट हो गया, तो V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस के, क्योंकि चार्ज तो हो गया कांस्टेंट, यानी V प्रोपोर्शनल होगा 1/R। इसका मतलब जिसका रेडियस बड़ा उसका पोटेंशियल कम, जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। तो अब यहां पे R1 ज्यादा है, अगर R1 ज्यादा है तो V1 छोटा मिलेगा। V1 छोटा मिलेगा क्योंकि यहां पे V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R बड़ा तो V1 छोटा। तो हम क्वेश्चन पढ़ो, डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, तो आंसर नहीं, ए वाला तो नहीं होगा। इक्वल इन बोथ स्फीयर, नहीं इक्वल भी नहीं होगा। मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, तो यस ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, जिसका रेडियस छोटा उसका पोटेंशियल बड़ा। मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, स्मॉल वाले पे क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपस में इनवर्स में है ना, चार्ज दोनों में सेम है, लेकिन रेडियस जिसका कम उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर
सिक्स पे पूरा कॉन्सेंट्रेट, सिक्स वाला भी बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल है। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मैंने तुम्हें क्लास में 2-3 बार बोला था। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाते वक्त हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? डेफिनेशन, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे दूसरी लाइन पूछी है, पढ़ो। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आंसर आएगा बी, 90 डिग्री। समझ आई बात? याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 वाला एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, इसके लिए तुम्हें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एसर्शन पढ़ते हैं पहले। द पोटेंशियल V एट एनी एक्सिस पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मोमेंट P, मैग्नीट्यूड दिया है 4 × 10⁻⁻6 कूलम इज 9 × 10⁻3। बोला डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बोला पोटेंशियल इतना होता है। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग डायपोल का? V इज इक्वल टू के पी, एक सेकेंड, V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। वैसे के पी कॉस थीटा होता है, लेकिन यहां पे बोला एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस 0 1 होता है, इसलिए मैंने कॉस थीटा लिया ही नहीं। हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। पी मतलब डायपोल मोमेंट दिया है 4 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस बोला है यहाँ पे 2 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 कैंसल, 9 में से 6 गए 3, तो आएगा 9 × 10⁻3। तो ये आंसर सही है। मतलब ये कि यहाँ बोला है ना कि पोटेंशियल 2 मीटर डिस्टेंस पे 9 × 10⁻3 होगा, मतलब एसर्शन इज राइट। एसर्शन इज राइट, ये क्लियर। फिर बोला है रीजन, V इज इक्वल टू ±2P। अब देखो वोल्टेज में आ गया 2, वोल्टेज में 2 नहीं आता, वोल्टेज में Kp अपॉन आर स्क्वायर था, 2 नहीं आता। 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। इसका मतलब रीजन क्या होगा? सीधा सीधा रॉन्ग, यानी एसर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। ऑप्शन आएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो पहले हमने ए फाइंड किया, ए हमको सही मिला। रीजन देखा तो रीजन क्या है? गलत, क्योंकि रीजन में फॉर्मूला गलत दी हुई, ये फॉर्मूला होती ही नहीं है। क्लियर? तो अच्छे से समझना आइए। अब बढ़ते हैं आगे, नंबर 8। ये भी बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा समझना। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, देखो आया वर्ड, कौन सा पोटेंशियल? कांस्टेंट पोटेंशियल। इस शीट का पहला क्वेश्चन ही था, अगर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल, नहीं। बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो बी तो राइट हो गया। लेकिन ध्यान से देखो सी पढ़ो, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। यस, ये भी सही होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है ना KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज का 0 होना भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं हर बार हो, बट पॉसिबल है। लेकिन कैन बी, इसका मतलब यहां देखा जाए तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन आएगा डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। भी जहां भी पोटेंशियल कांस्टेंट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ही, चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब सी पॉसिबल है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। क्लियर? तो ये बात समझना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, बोथ। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कौन सा था? 8 क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे 9 की, पूरा ध्यान। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होनी चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, चार्ज दिया Q,
kept at capital Q is 24, ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एंड द डाइलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में V तुम्हें दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ चार्ज Q फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वोल्टेज दिया है, चार्ज फाइंड करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे ले ले तो E इंटू आर स्क्वायर क्या मिलेगा, के क्यू। एक काम करते हैं, इससे बेटर एक और ऑप्शन बताता हूँ, देख लो ध्यान से। हमने ये पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर। अगर इसमें मैं आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दूं, यानी नीचे आर स्क्वायर और ऊपर आर कर दूं, मतलब आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो जो के क्यू बाय आर स्क्वायर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू ई आर। इसमें हमको वोल्टेज दिया है 12, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 24, इंटू आर करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो मिलेगा 1/2, तो आर हमें मिल गया 1/2, आर मिल गया 1/2। फिर हम वापस V की फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाय आर। अब इसमें Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिलेगा V इंटू आर अपॉन के इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें V, तो V तुम्हें दिया है 12, आर 1/2 मिला, आर कितना मिला 1/2, और के होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो देखो 12/2 करेंगे तो वो तो हो जाएगा 6, डिवाइड बाय 9, और 10⁻² प्लस 9 ऊपर आ जाएगा, 10⁻² क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ पे पूछा है क्या है, द ऑर्डर ऑफ चार्ज, चार्ज का ऑर्डर क्या होगा, तो दिख रहा है चार्ज का ऑर्डर होगा 10⁻⁻9। नहीं, एक बार 6/9 भी सॉल्व करेंगे तो 6/9 कितना होता है, 0.6666, 10⁻⁻9। यानी एक्चुअल हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्चुअली 6.66 10⁻⁻10। तो उसका जो ऑर्डर है वो -10 में आएगा, यानी आंसर तुम्हारा आना चाहिए C, 10⁻⁻10 कुलम। समझ आई बात सबको, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, C, 10⁻⁻10 कुलम। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। पूरा ध्यान, 10 भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सेम ऐसा हमने ऊपर किया था उस टाइप का ही है। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर इक्वली चार्ज। भाई दो स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस है R1 R2, दोनों इक्वली चार्ज हैं, चार्ज दोनों का सेम है, रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल। तो मैंने तुम्हें अभी बताया V की फॉर्मूला होती है के क्यू बाय आर। अब चार्ज दोनों का सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r। तो अगर मैं लिखूं V1 अपॉन V2 तो सामने मिलेगा R2 अपॉन R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन आएगा C, R2 अपॉन R1। क्लियर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में, फिर दूसरा वीडियो आ रहा है जिसमें 11 से 20 होंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।